दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल टास्क के बारे में और इसके साथ ही टास्क बोर्ड जो होता है गूगल का वो क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके जो गूगल टास्क होते हैं उसको आप किस तरह से एक यूज़र जो होता है आपका या मल्टीपल यूज़र्स होते हैं तो उनके टास्क को आप किस तरह से शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप अभी एक चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट क्या होता है कि बेसिकली अगर आपने कोई वर्क होता है या कोई भी अगर आपने अपना यूज़र वाइज अगर जैसे मल्टीपल आपके यूज़र्स होते हैं और उनको आपने एक जो काम होता है या जिनके टास्क होते हैं वो आपने उन पे डिफ़ाइन किए होते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट होता है कि पूरी एक यूज़र की जो टास्क होती है, जैसे यूज़र 1 होता है उसको आपने अलग अलग टास्क दिए हुए हैं। टास्क का मतलब होता है कि जो अगर आप उनको वर्क डिफाइन करते हैं कि कौन से यूज़र को क्या वर्क करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र 1 है, उनके टास्क यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। मैंने एज ए डेमो ये चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो यूज़र 1 के अंदर जैसे आप देखेंगे टास्क 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल टास्क होते हैं। अब इसी के अंदर जो टास्क होता है, कोई भी वर्क अगर आप यूज़र को डिफाइन करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो 1 दिन में कंप्लीट होना चाहिए या 7 दिन में या महीने में। तो ये इस तरह से इसमें यहाँ पे टास्क डिफाइन किए जाते हैं। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो डेली भी करने होते हैं, वीकली भी करने होते हैं और मंथली भी करने होते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल मैंने चार्ट बनाए हैं। चार्ट के अंदर यूज़र 2 है, उसके भी अलग अलग आपने टास्क डिफाइन कर रखे हैं। यूज़र 3 है, उनके भी हैं और यूज़र 4 है। यानी कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़र 1 2 3 4 लिए हैं। यूज़र 1 2 3 4 की जगह आप अपने हिसाब से जो भी आपके यूज़र्स होते हैं उनके नाम भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चार्ट की बात। अगर इसी चार्ट को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ अपने गूगल के अंदर। यहाँ पर जैसे मैं अपना जीमेल मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और इसी टास्क को यानी कि जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था उसको एज ए प्रैक्टिकल आपको अगर गूगल के अंदर जो टास्क होता है उसमें आपको ऐड करना है तो ऐड करने का क्या प्रोसेस है वही मैं दिखा देता हूँ। तो जब आपका जीमेल होता है, जीमेल के अंदर यहाँ पर आप गूगल के जो बटन्स होते हैं ऐप बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कैलेंडर सेलेक्ट करना है। ये जो कैलेंडर होता है आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कैलेंडर की जो विंडो रहती है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। अब कैलेंडर के पास में ही आप यहाँ पे देखेंगे तो एक राइट कलर का ये जो मतलब रेडियो बटन होता है इसमें चेक होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने पर ये होता है आपका टास्क। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो टास्क होते हैं, आप इसमें मैंने देखो अलग अलग ये डिफाइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको ये टास्क जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर जैसे मान के चलो मैं इन सबको भी डिलीट कर देता हूँ, जो भी टास्क है मेरे, ये डिलीट लिस्ट को मैं जैसे यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट किया क्योंकि ये टास्क जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और इसके साथ ही जो भी टास्क होते हैं इन सबको भी मैं यहाँ से डिलीट लिस्ट, जो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो जो भी है ये टास्क को मैं भी यहाँ से सबको डिलीट कर रहा हूँ, जैसे डिलीट लिस्ट। मैं एज ए आपको जो डेमो मैंने समझाया था, ये तो मेरे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टास्क थे वो इसमें शामिल है। अब इनमें से जैसे ये वाला जो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, अब इसमें से जैसे होते हैं कि इसको भी मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो टास्क होती है वो होती है, ये लिस्ट हो गई। इसको चलो ठीक है, ये मैंने अपनी जो है शेयर की हुई है। तो अब इसी के अंदर आपको कोई भी लिस्ट होती है, जैसे यूज़र वाइज अगर आपको कोई अगर इसमें लिस्ट क्रिएट करनी है टास्क की, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट न्यू लिस्ट। अब क्रिएट न्यू लिस्ट के अंदर क्या होता है कि यूज़र वाइज अगर आप कोई भी डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ले लिया यूज़र 1, लिस्ट का मैंने नाम दे दिया यूज़र 1 और मैंने यहाँ पे कर दिया डन। तो एक यहाँ पे यूज़र की मैंने पूरी यहाँ पे डिफाइन कर दिया भाई यूज़र 1, और मैंने आपको ये डेमो दिखाया था उसमें मैंने 4 यूज़र डिफाइन किए थे। तो मैं यहाँ पे यूज़र 2 ये भी डिफाइन कर देता हूँ और यूज़र 3, जितनी लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं उतनी लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यूज़र 3 और यहाँ पर मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ यूज़र 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मैंने अभी लिस्टें कितनी क्रिएट कर दी है, 1 2 3 4, यानी 4 लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। और 4 लिस्ट क्रिएट करने के साथ ही अगर आपको एज ए डेमो मैंने आपको दिखाऊंगा कि अगर इसमें टास्क अगर आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र 1 के अंदर लेके मैं ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल का मतलब कि इस यूज़र को आपने क्या वर्क डिफाइन किया है वो चीज़ भी आप यहाँ से, जैसे टास्क 1 आपने डिफाइन कर दिया, या 1 2 3 जो भी इस यूज़र को आपने जो टास्क देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने कोई एक्सेल सीट के अंदर कोई डाटा मेंटेन किया हुआ है और उसको भी आप इसमें कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चार्ट बना रखा है,
चार्ट के अंदर यूज़र 1 के अंदर आप देखेंगे कि ये मैंने कुछ टास्क है एज ए डेमो मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र 1 के अंदर जाके जैसे ये है, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ, जैसे ऐड टास्क में जाता हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, तो वो सारे के सारे टेक्स्ट जो होते हैं, यानी कि गूगल जो मैंने एक्सेल के अंदर आपको दिखाए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। अब इसी के साथ अगर जैसे यूज़र 2 है, उसका भी आपको डाटा लेना है, तो इस वाले डाटा को भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के साथ ही यूज़र 2 में जाके ऐड टास्क में जाके जैसे आप पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये सारे के सारे इसमें पेस्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे सारे के सारे यहाँ पे ये पेस्ट हो गए हैं। ठीक इसी तरह से यूज़र 3 के अंदर जो टास्क होते हैं, आप यूज़र 3 में भी जो भी टास्क हैं आप वो भी कॉपी करके, यूज़र 3 होता है इसमें भी आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये पेस्ट कर दिया तो यूज़र 3 के अंदर भी वो सेम पेस्ट हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह से बात करते हैं यूज़र 4 है, उसका भी डाटा अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो यूज़र 4 का जो भी डाटा है वो भी कॉपी करके आप यूज़र 4 होता है इसमें ऐड टास्क में जाके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सारे के सारे यहाँ पे टास्क मैंने पेस्ट कर दिए हैं, यूज़र 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो आपका एज ए टास्क है। अब टास्क का मतलब क्या होता है कि इसी के अंदर आपने पूरा ये टास्क बना दिया है। बनाने के साथ ही अब कोई यूज़र होता है, जैसे यूज़र 1 2 3 4 इनके टास्क है, अब जिसके कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही यानी कि वो टास्क कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही इसका भी कंप्लीट हो गया, जो जो टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे कंप्लीटेड की जो है ये पूरी लिस्ट आ जाती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्रॉस आ जाता है, यानी कि लाइन जो है आप इस तरह से कौन कौन से टास्क कंप्लीट हो गए। आप इसमें से देखिए रेंडमली जिस पे आप क्लिक करेंगे वो क्लिक करते हुए जहाँ से सारे के सारे वो टास्क यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और नीचे इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि ये सारे टास्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब यूज़र 3 में भी आप देखेंगे कि जो जो टास्क आपके कंप्लीट होते जाते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे इस तरह से इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये भी सेम प्रोसेस होता है इसके अंदर, हर एक इसमें लिस्ट में। आप ये तो हो गया कि यूज़र वाइज अगर आपने कोई टास्क डिफाइन करने हैं और कंप्लीट होने के साथ ही वो लिस्ट आपको यहाँ से अलग से देखने को मिल जाती है। अब इसी के अंदर अगर किसी लिस्ट का आपको प्रिंट आउट निकालना होता है तो इसमें होता है प्रिंट लिस्ट का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप इस तरह से सेपरेट यूज़र वाइज जो होती हैं उनके टास्क कितने कंप्लीट हो गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, वो चीज़ आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया कि टास्क के अंदर आपने एडिटिंग करते हैं सारा चीज़, इसमें रीनेम वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं सारा सब कुछ पॉसिबल है इसमें। और इसके साथ में क्या होता है कि कोई भी आपकी लिस्ट होती है इसको अब आपको शेयरिंग करना है। शेयरिंग से मतलब होता है कि जैसे यूज़र 1 है, ये इसकी लिस्ट को आपको जो जिस यूज़र को आपने ये काम डिफ़ाइन किया है या जिसका टास्क आपने डिफ़ाइन किया है उसको ये लिस्ट अगर आपको शेयर करनी होती है तो इसके लिए आपको गूगल का टास्क बोर्ड होता है उसका आपको यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर भी इसमें शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिलीट लिस्टिंग का अगर आप कंप्लीटेड कोई भी आपके टास्क होते हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे डिलीट करेंगे तो ये जो कंप्लीट हो गए हैं उन सब की यहाँ से पूरा डिलीट हो जाएगा एक साथ। अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं एक एक को तो एक एक यहाँ से भी डिलीट आप कर सकते हैं, मैनुअल जो होता है डिलीट। और एक साथ करना चाहते हैं तो इसी पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, डिलीट ऑल कंप्लीटेड टास्क जो है इस तरह से करेंगे तो सारे जो कंप्लीट हो गए हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई। अब इसके साथ बाकी के ऑप्शन जो इतने हैं, आप इसमें जो डेट वाइज अगर देना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं या मूव किसी दूसरी लिस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ इसमें पॉसिबल है। लेकिन अब आपको इसी टास्क में अगर आपको जो आपने यूज़र डिफाइन किए हैं 1 2 3 4 इसमें से यूज़र वाइज अगर आपको ये पूरी टास्क लिस्ट है उनको शेयर करनी है। शेयर करने का मतलब होता है कि आप अपनी इस ईमेल आईडी में तो आपके रहेगी, रहने के साथ ही आपका जो यूज़र होता है उसको भी ये टास्क लिस्ट अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयरिंग के लिए आपको गूगल का टास्क बोर्ड होता है उसमें आपको यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, अलग से एक नई टैब में टास्क बोर्ड होता है जो गूगल का ही होता है, गूगल टास्क बोर्ड। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो ये टास्क बोर्ड जो होता है आप देखेंगे टास्क बोर्ड जो होता है ये गूगल का है। मैं इसमें जैसे ये टास्क बोर्ड है इसमें अब आपको क्या करना है कि वो गूगल के अंदर मैंने टास्क आपको बता दिए थे, टास्क के अंदर मैंने सारे सब कुछ ऐड किए थे। अब ऐड करने के साथ ही अब ये जो टास्क बोर्ड होता है इसमें आपको अपना वो जीमेल आईडी जिसमें आपने वो टास्क ऐड किए थे उसको आपको यहाँ पे साइन इन करना है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ, जो मेरी अपनी ईमेल आईडी जिसके अंदर मैंने यूज़ किया है ये, तो ये वाला वो आईडी था जीमेल का जिसके अंदर मैंने सारे के सारे टास्क ऐड किए थे। और ऐड करने के साथ ही जैसे ही मैं यहाँ पे टास्क बोर्ड अगर ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इसका लुक एंड व्यू जो होता है कुछ इस तरह से होता है।
यहाँ पर आपको सारे के सारे यूज़र मिलेंगे, यूज़र 1 2 3 4। तो जो मैंने यूज़र वहाँ डिफाइन किए थे टास्क के अंदर, सारे के सारे यूज़र आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें भी वही प्रोसेस है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट टास्क में चला जाएगा, किसी में भी करूँगा तो ये सारा इस तरह से कंप्लीट टास्क में हो जाएगा। अब ये क्या होता है, मेन आपका टास्क बोर्ड है, इसमें से आप यूज़र वाइज जो क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यूज़र 2 है, ये वाला टास्क मैं किसी दूसरे यूज़र को जो है ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ट्रांसफ़र से मतलब होता है कि जिस यूज़र को मैंने ये वर्क दिया है वो भी इसके अंदर वर्क करे और मैं भी इसके अंदर एडिटिंग करना चाहूँ, तो दोनों आईडी के अंदर सेम टाइम पे जो सिंक्रोनाइजिंग होती है वो चीज़ इसमें हो जाएगी। तो अब ये टास्क बोर्ड है गूगल का, और यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपल डॉट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आपको थोड़े अलग इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि गूगल टास्क में अलग थे और गूगल टास्क बोर्ड के अंदर ये ऑप्शन आपको अलग देखने को मिलता है। इसी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है शेयर लिस्ट का, यानी कि आप क्या करेंगे, जैसे इस पर शेयर लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये एक लिंक जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। क्रिएट का मतलब होता है कि जैसे ये लिंक आप देखेंगे कॉपी मैंने किया, अब जिस यूज़र को आप ये टास्क लिस्ट आपकी जो होती है वो शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने उस इनबॉक्स में आ जाएंगे। जैसे ये वाला मेरा ईमेल एड्रेस था, इसमें मैं क्या करूँगा, कंपोज करूँगा जिस यूज़र को मुझे ये लिंक शेयर करना है। जैसे मेरा वाला जो है सेकेंडरी वाला ईमेल एड्रेस है, उसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टास्क लिस्ट, और इसका URL मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया था। अब यहाँ पे कॉपी करने के साथ ही मैं इसे कर देता हूँ सेंड, यानी कि मैंने अपना एक सेकेंडरी जो ईमेल एड्रेस था उसके अंदर मैंने अपना ये टास्क का जो URL आप देखेंगे टास्क बोर्ड के अंदर सेकंड वाला जो था ये मैंने लिंक क्रिएट किया, और क्रिएट करने के साथ ही मैंने उसमें शेयर कर दिया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप फ्री का जो प्लान होता है गूगल का, उसके अंदर 5 लिस्ट जो होती है, यानी कि 5 आप यूज़र्स की जो लिस्ट अगर डिफाइन करते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अगर इसके अलावा 5 यूज़र से अगर आपकी एक्स्ट्रा यूज़र होती है तो इसके लिए आपको गूगल के अलग अलग प्लान्स होते हैं, वो आपको लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि अगर जिनके 5 ही जो लिस्टें होती है अगर आप वो शेयर करना चाहते हैं तो वो इजी वे में पॉसिबल है, किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ तो हो गई, मैंने लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के साथ ही मैंने अपनी जिस ईमेल एड्रेस पे मैंने शेयर किया है वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वो ईमेल एड्रेस थी। यहाँ पे मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी जो सेकंड वाली आप देखेंगे तो ये जो है वो टास्क लिस्ट का URL है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब जैसे ही मैं इस URL पे क्लिक करता हूँ मैंने, अब ये मेरा क्या करेगा, टास्क लिस्ट ओपन हो जाएगी जो मेरा, अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर का मतलब क्या होता है कि यहाँ कुछ टाइम के लिए, अब ये क्या मैंने जैसे इमीडिएटली अभी मैंने टास्क लिस्ट पूरी क्रिएट की है, क्रिएट करने के साथ ही यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अकाउंट भी अपना देखूँ तो यहाँ पे ये अकाउंट मेरा वही शो कर रहा है। इसके लिए मुझे स्विच करना होगा, यानी स्विच अकाउंट का मतलब जिस ईमेल एड्रेस पे मैंने ये लिंक शेयर किया है वो वाला ईमेल एड्रेस मेरे को यहाँ पे लेना है। मैंने अकाउंट अपना स्विच किया, और स्विच करने के साथ ही अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वो वाली जो सेकंड नंबर का जो मैंने टास्क था वो यहाँ पे श्रिंक किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तक तो वो इसमें श्रिंक नहीं हुआ। अब वापस मैं दोबारा इस पर क्लिक कर लेता हूँ एक बार, और अगर ये अपडेट हो जाता है आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे एरर हो रहा है। एरर का मतलब कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। कुछ टाइम का मतलब होता है कम से कम आपको 2 से 4 से 5 मिनट का आपको वेट करना होता है। और जैसे ही आप इसमें वेट करेंगे तो वेट करने के साथ ही क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको ये टास्क बोर्ड के अंदर जो लिस्ट दिखाई थी अभी, तो ये गूगल के अंदर तो वो वाली चीज़, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड नंबर की जो लिस्ट होता है, इस लिस्ट को मैंने शेयर किया था। तो थोड़ा सा मैं वेट करके आपको अगर दिखा देता हूँ, ये वाली लिस्ट थी जो कि टास्क के अंदर है, और टास्क बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। वापस टास्क बोर्ड के लिए मुझे वापस साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि सेम इसमें क्या होता है, अगर आपका जो प्रोफाइल होती है, या तो आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा चेंज करें, और चेंज करने के बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम वेट करने के बाद में ये जो होता है आपकी जो इसमें श्रिंकिंग जो होती है वो इसमें स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे अभी हाल फिलहाल मैं वापस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब इसमें देखेंगे कि जो भी यहाँ पे है सारी की सारी जो लिस्टें हैं 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईमेल आईडी कौन सा है, तो ये वाला ईमेल आईडी है। सारी की सारी लिस्टें इसमें श्रिंक हो गई है। अब मैं वापस इसमें जैसे रिफ्रेश करता हूँ,
ये वाला मेरा वो सेकंड वाला ईमेल एड्रेस था जिसके अंदर की मैंने आपको दिखाया था, वो लिंक शेयर किया था। और इसमें भी मैंने कुछ जो टास्क जो थे, यानी कि कुछ यूज़र वाइज जो टास्क है ऑलरेडी मैंने इसमें डिफाइन किए हुए थे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ये रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के साथ में जो टास्क नंबर 2 की जो मेरी अभी मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी, जिस आईडी के अंदर मैंने अपना जीमेल का जो आईडी था उसके अंदर मैंने वो लिस्ट क्रिएट की थी। और क्रिएट करने के साथ ही अब उसमें जो भी लाइव अपडेट अगर मैं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भी चेंजेस करूँगा इस वाले ईमेल आईडी में और उस वाले में भी अगर चेंजेस करूँगा, तो दोनों के अंदर सेम टाइम पे रियल टाइम में जो होती है आपस में श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने के साथ ही डाटा उसमें अपडेट होता रहेगा। अब जैसे यहाँ पर अभी मैं इसको जैसे दोबारा क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैंने क्लोज किया और यहाँ पर वापस मैं इसको यूआरएल को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। और हो सकता है कि मैं भी अब जो एरर आ रही थी वो एरर इसमें ख़त्म हो जाए। अगर एरर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा सा लाइव डेमो दिखाया था। इस लाइव डेमो के लिए थोड़ा सा रियल टाइम में डाटा अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे कि अब यहाँ पर मैंने वो जो सिंगल आपको लिस्ट दिखाई थी, अब मेरे इसमें क्या एक ही प्रोफाइल है। अगर आप डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर अपने यूज़र्स को अगर यहाँ पे ओपन करेंगे, तो क्रोम के अंदर भी अगर अलग प्रोफाइल आप बना के करेंगे तो सेम टाइम के अंदर डाटा श्रिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अलग अलग प्रोफाइल में अगर आप चेक करेंगे तो उस केस में यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और फॉलो करने के साथ ही जो भी चेंजेस यहाँ पे आप करेंगे, जैसे इसमें कोई नया टास्क अगर आप ऐड कर देते हैं, ABC मैंने 1 किया, ABC 2 कर देता हूँ। जो भी टास्क आपको करना होता है जैसे ABC 2, तो ये वाले सारे के सारे टास्क जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, इसके अंदर वो रियल टाइम में जो है अपडेट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टास्क में चला जाता हूँ, जैसे कि ये वाला ईमेल एड्रेस था, इसी के अंदर मैं कैलेंडर्स में जाके अगर मैं टास्क अपना चेक करूँ, जैसे यहाँ पे टास्क में गया, क्योंकि टास्क बोर्ड में अभी टाइम लग रहा है तो यहाँ पे हो सकता है टास्क में ये अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे टास्क में चला जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं यूज़र 2 जो बात कर रहा था आपको, यहाँ पर अभी तक कोई अपडेट इसमें नहीं हुआ है, तो क्योंकि वो अभी तक इसमें श्रिंक नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, यानी ये लिंक मैंने भी जो क्रिएट किया है, ये वाला अभी थोड़ा सा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी इस केस में एरर आ रही है। यानी कि आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मैं थोड़ा रियल टाइम आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव डेमो था, इस वजह से आपको कम से कम 5 मिनट का आपको इसमें टाइम देना होता है। 5 से 10 मिनट के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टास्क वाला जो होता है ये इसमें अपडेट हो जाता है। और यहाँ पे स्विच अकाउंट, क्योंकि मैं एक सेम मेरी प्रोफाइल है, इस वजह से भी ये डाटा अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये वाला एक प्रोसेस होता है दोस्तों। इस तरह से गूगल की जो टास्क होती है, टास्क के साथ ही गूगल का टास्क बोर्ड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप रियल टाइम के अंदर कोई भी यूज़र वाइज जो अगर आप डाटा डिफाइन कर लेते हैं, तो उसमें आपका रियल टाइम में यहाँ पे अभी कोई भी किसी भी तरह की कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये वाला इसके अंदर आप देखेंगे। और यहाँ पर अगर मैं URL पे एक बार और क्लिक करके देख लेता हूँ, हो सकता है मे बी अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर अभी वो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के क्या इसमें क्या होता है कि हल्का सा 5 से 10 मिनट का आप वेट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो टास्क मैंने आपको दिखाया था ये अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के साथ ही आप इसकी जो है कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं कि आप यूज़र वाइज, जैसे ही यूज़र यहाँ पर मैं इसमें कोई चेंजेस करूँगा, तो उस केस में जो सेकंड वाला जो होगा उसके अंदर भी वो चेंजेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये गूगल की टास्क थी, टास्क और टास्क बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।